कल्कि अवतार भगवान सदानंद जी से तत्व ज्ञान के माध्यम से जीव ईश्वर परमेश्वर तीनों की जानकारी परिचय पहचान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुक्ति अमरता का बोध प्राप्त हुआ है। ये वास्तव में ये जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन, ये वास्तव में ये परमात्मा का ये विषय है। भगवान इस धरती पर जब भी अवतार लेकर के आते हैं तो अपने कृपा पात्र भक्तों को ये तत्व ज्ञान के माध्यम से जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कराते हैं। ज्ञान दृष्टि दे करके अपने तात्विक रूप का दर्शन कराए। वो भगवान के जो तात्विक रूप है ये वास्तव में उसी से ये संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड दिखाई देता है कि उसी भगवान से भगवान में और भगवान का ये पूरा सृष्टि ब्रह्मांड उसी भगवान के उस तात्विक रूप में दिखाई देता है, जिसमें मुक्ति अमरता का बोध होता है, अद्वैत तत्व का बोध होता है। जिस तरह भविष्य वक्ताओं के अनुसार कि वह महान आत्मा उत्तर भारत में एक ग्रामीण ब्राह्मण परिवार में जन्म ले चुका। जय गुरुदेव ने भी 28 अगस्त की अपनी पत्रिका शाकाहारी में स्पष्ट उल्लेख किया है कि वह महापुरुष भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक गांव में जन्म ले चुका। और फिर नास्ट्रेडमस ने उस मुक्तिदाता का नाम स या व से शुरू होने की बात की। अवतार जो भी कहता है उसे दिखाता भी है, अपने शिष्यों को साक्षात दर्शन कराता है, मुक्ति अमरता का बोध कराता है, जिसके लिए वह अवतरित होकर के आया है। तत्व ज्ञान वह सर्वोत्तम विधान है जिसमें सृष्टि की संपूर्ण जानकारी जानने देखने को मिलती है। परमात्मा का विराट रूप का दर्शन प्राप्त होता है, जिसमें संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, लय विलय दिखाई देता है। काल की भी उत्पत्ति अर्थात आदि और अंत दिखाई देता है। खुद की भी उत्पत्ति उसमें देखने को मिलता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे गुणतिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन को अध्याय 18 के श्लोक 62 में उस परमेश्वर के शरण में जाने को कहते हैं जिस परमेश्वर का वर्णन अध्याय 18 के श्लोक 61 में कर चुके हैं, न कि अपने से अलग कोई और परमेश्वर। और अंत में अर्जुन भगवान कृष्ण के ही शरण में गए जिनसे तत्व ज्ञान भी मिला। यह क्यों नहीं दिखाते हैं? और गीता अध्याय 11 का श्लोक 8 क्यों नहीं दिखाते हैं जिसमें वह उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं? इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्यसचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। हे अर्जुन,
अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इसमें तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। एक बात स्पष्ट हो जाता है कि जो वास्तव में सच्चा भगवत अवतार होगा वह अपने शिष्यों को वही उपलब्धि देगा जो अपने से पूर्व के अवतारों ने अपने अपने शिष्यों को दिया, और पूर्व के अवतारों को स्थापित भी करेगा और अपने को पूर्व के अवतारों के कतार में ही खड़ा भी करेगा, जैसे परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने किया। उन्होंने वही ज्ञान दिया जो भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने अपने शिष्यों को दिया। नास्त्रोदमस के अनुसार स से शुरू होने वाला नाम वास्तव में सदानंद जी का ही है। सावधान दुनिया वालों, परमेश्वर ने ललकारा है। सावधान दुनिया वालों, परमेश्वर ने ललकारा है। दशो दिशा में गूंज उठा अब ज्ञान क्रांति का नारा है।